ओम शांति। आज का विषय है कलयुग में अभी कितना समय बाकी है। देखा जाए तो परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण आज इंसान भगवान को, ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है। कभी अग्नि की पूजा, कभी वृक्षों की पूजा, कभी जानवरों की पूजा, तो कभी प्रकृति के पांचों तत्वों को पूजकर ईश्वर को ढूंढ रहा है। ऐसा अधर्म का समय आ गया है और फिर हम कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। अभी तो 40,000 वर्ष बाकी हैं। अभी बच्चा है तब ये विकट परिस्थिति है। फिर जब जवान होगा, बूढ़ा होगा, तब क्या स्थिति कलयुग की होगी। तो उसमें कवि प्रदीप जी ने बहुत अच्छी लाइन कही कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कैसा कलयुग, सारे चिन्ह उसमें दर्शाए गए हैं। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि जब घोर कलयुग आएगा तो अन्न पुड़ियों में बिकेगा, दूध बोतलों में बिकेगा, गाय विष्ठा खाएगी, स्त्रियां केसों का श्रृंगार करेंगी, कन्या मुख से वर मांगेगी। 4 कुओं का पानी एक कुएं में समा जाएगा, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुओं में नहीं समाएगा। अर्थात 4 बच्चों को एक माँ बाप पाल लेंगे, लेकिन एक माँ बाप को 4 बच्चे मिलकर नहीं पाल सकते हैं। वो समय वर्तमान में सब देखने को मिल रहा है, चल रहा है, और फिर भी हम कहते हैं कि कलयुग अभी तो बच्चा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। तो कलयुग में ज़्यादा समय नहीं, कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, बहुत कम समय है। ये सारे लक्षण आज देखने को मिल रहे हैं। कई बार फिर लोग प्रश्न करते हैं कि फिर परमात्मा पिता ने आपको सारा ज्ञान दिया है, तो ये भी बताया होगा कि कलयुग का अंतिम समय क्या है। कोई डेट है कलयुग की कि इस डेट तक कलयुग समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि आपके पास मात्र 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में आप भगवान का भजन कर लो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा। वो भगवान को भजन नहीं करेगा, भगवान को याद नहीं करेगा, लेकिन उसका सारा दिमाग टाइम पर चला जाएगा। वो गॉड कॉन्शियस होने की बजाय टाइम कॉन्शियस हो जाएगा। उसके दिमाग में बस वो 24 घंटे गूंजेंगे, कब समय पूरा होता है। और मान लीजिए किसी ने उससे कहा कि आपको भगवान को याद करने में मन नहीं लगता है, तो दान करके पुण्य कमा लो। तो व्यक्ति सोचेगा कि 24 घंटे के बाद अगर मृत्यु नहीं आई तो फिर क्या होगा। तो ये सोच करके वो पुण्य भी नहीं कमा सकता, ना तो भगवान को याद करेगा, ना पुण्य कमाएगा। उसका मन बस टाइम में लगा रहेगा। इसलिए परमात्मा पिता ने ये बहुत अच्छा किया है कि सारा ज्ञान दिया है, लेकिन डेट फिक्स नहीं की कि इस डेट तक विनाश हो जाएगा। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। जिस तरह से ओजोन की परत में छेद होते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने लगा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, मनुष्य के जीने वाली जो पर्याप्त चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो प्राप्त नहीं हो रही हैं, वृक्ष कटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। इन सब चीज़ों को देख करके क्या लगता है अभी कलयुग में कितना समय बाकी है। एक बार एक वन विभाग के व्यक्ति से हमारा मिलना हुआ, तो उनसे पूछा कि
विश्व के लिए कितने पर्याप्त बन चाहिए, कितने प्रतिशत बन चाहिए जिससे ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहे। तो उन्होंने बताया कि कम से कम 33% जंगल होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो कहा इस समय कितना है? तो उन्होंने बताया कि ऑन पेपर, कागज़ों में 14% है, लेकिन हकीकत में 11% है। और 11% से जिस दिन 9% आ जाएगा, उस दिन दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। आज वो समय देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन के लिए कितना मारामारी पड़ गई। इसीलिए आधी रात के बाद वृक्ष भी ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, तो 2% मुश्किल से ऑक्सीजन रहती है। इसीलिए सुबह के टाइम में दिल का दौरा, अस्थमा, अटैक ये सब पड़ जाते हैं। इन सब परिस्थितियों को देखकर क्या लगता है कि कलयुग का भी कितना समय बाकी है। बहुत गई थोड़ी रही। प्राकृतिक आपदाएं अपना रूप दिखा रही हैं। कहीं सुनामी की लहरें, कहीं चक्रपात, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। प्रकृति भी अपना संतुलन खोती जा रही है। फिर भी हमें लगता है कि कलयुग अभी बच्चा है। आज इतनी सारी मिसाइल से बनकर तैयार हो गई हैं, सिर्फ बटन दबाने की देर है। ऐसे में क्या होगा? दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अगर कोई एंटीवायरस चला जाए तब भी कितना परेशानी हो जाती है। और मान लीजिए कि जिस व्यक्ति को आपने बिठाया है वहाँ देखने के लिए और उसके अंदर कोई नेगेटिविटी आ जाए, वो डिस्टर्ब हो जाए और वो सोचे कि दबाओ बटन और करो खेल ख़त्म, क्या होगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं नर चाहत कुछ और है और होवत है कुछ और। इंसान के अनुसार कुछ नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि अभी समय है, वक्त है, समझ लें तो अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो कलयुग अभी बच्चा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बचा हुआ है। इस बात को समझकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, पुण्य कर्म करें और दुआएं कमाएं। ओम शांति।